नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑटिज्म में। अगर 3 साल के बच्चे में ये लक्षण दिख रहा है तो आप सावधान हो जाइए। आपके अगल बगल स्कूल में या आपके घर पे या आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में अगर ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जिनकी उम्र 2.5 से 3 साल हो चुकी है और ये सिम्टम, ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। उस बच्चे में ऑटिज्म है, ADHD हो सकती है। अब ऑटिज्म होता क्या है उसको समझ लीजिए। ऑटिज्म एक मानसिक विकार है, ये न्यूरो से संबंधित रोग है। इसका पूर्ण रूप से इलाज अभी नहीं है, इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन इसको कुछ हद तक सही किया जा सकता है। जिन बच्चों में ये सिम्टम दिख रही है उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी है। अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो दी जा सकती है। अगर बच्चा हाइपर है तो उस केस में वो भी डॉक्टर के कंसल्ट से, मैक्सिमम केसेस में ऑटिज्म के बच्चों को दवा नहीं दी जाती है। और जो मेन प्रोग्राम दिया जाता है बच्चों को, उनके ऊपर जो काम किया जाता है वो है थेरेपी। ऑटिज्म के बच्चों को थेरेपी दी जाती है। पहले तो हम समझते हैं कि ऑटिज्म का सिम्टम क्या क्या होता है, कैसे हम पहचाने कि इस बच्चे में ऑटिज्म है कि नहीं है। पहला, बच्चा जो है अगर उसका नाम लेके आप बुला रहे हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। मैक्सिमम नॉर्मली ये देखा जाता है कि 2 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा अगर आप उसको नाम लेके बुला रहे हैं तो आपके पास आएगा, आपसे क्वेश्चंस करेगा या जो भी है वो रिस्पॉन्स देगा। जो आप उससे पूछेंगे वो जितनी उसकी जानकारी होती है उतना वो रिस्पॉन्स देता है। बट ऑटिज्म के बच्चों के केस में ये पॉसिबल नहीं है। उसको नाम से बुलाएंगे लेकिन बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है, बच्चे को बार बार बुलाना पड़ता है उसके नाम से, तब वो आ जाता है। कभी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। इस केस में ऐसा होता है। ऑटिज्म के कई सारे स्टेजेस भी हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारा ऑटिज्म का एक सीरीज शुरू किया है, उसका पार्ट 1 है। ऑटिज्म की एक सीरीज शुरू की है, इसमें कई सारे चीजें आपको जानकारी में आएंगी। ऑटिज्म का सिम्टम के बारे में जान लीजिए, ऑटिज्म का कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे काउंसलिंग की जाएगी, कैसे उन बच्चों के साथ बिहेवियर उनका डेवलप किया जाएगा, कैसे उनकी सोशल स्किल को डेवलप किया जाएगा, उनकी मोटर स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाएगा। स्पीच डिले है या बच्चा बोलता ही नहीं है, वो ऑटिज्म से पीड़ित होने के बाद बोलता ही नहीं है, उसके पहले बोलता था या बचपन से ही नहीं बोलता है, उस पे भी हम लोग काम किया जाएगा। आपको कुछ थेरेपी बताई जाएगी वीडियो के माध्यम से और स्पीच के माध्यम से आपको थेरेपी बताई जाएगी। उसके पहले आप इस, अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है या इसके पहले की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब सेकेंड पॉइंट हम आते हैं कि ऑटिज्म के सिम्टम में दूसरा क्या है। ऑटिज्म का जो सेकेंड सिम्टम है वो ये है कि बच्चों की पुअर आई कांटेक्ट होती है। पुअर आई कांटेक्ट का अर्थ ये है कि बच्चा आंखों में आंख नहीं मिलाता है, बच्चा आंखों में आंख मिला के बातें नहीं करता है। अगर ऑटिज्म का बच्चा कुछ बातें कर रहा है, कुछ सेंटेंस वो बोल पाता है, लेकिन उसकी आई कांटेक्ट बहुत पुअर होती है। कुछ बच्चों में होती है थोड़ी सी, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में जो है आई कांटेक्ट बहुत पुअर होती है। थर्ड है उनका सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर में ये है कि वो समाज में अपने दोस्त नहीं बना पाते हैं। स्कूल से अगर जा रहे थे, स्कूल में दोस्त नहीं बना पाते हैं। वो किसी से बातें नहीं करते हैं जल्दी, किसी रिलेटिव से या आस पड़ोस के किसी लोगों से ज्यादा वो बातें नहीं करते हैं, ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। चौथा पॉइंट ये है कि ये बच्चे एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं। अगर वो कोई काम कर रहे हैं या उनको कोई काम सिखाया गया है करने के लिए तो उसी चीज को वो बार बार करेंगे। अगर वो कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसको बार बार दोहराएंगे, दिन भर उसको दोहराते रहेंगे जब तक उनको कोई नया चीज टास्क नहीं मिलता है या उनको कोई नए काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तब तक वो इस चीज को रिपीट करते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चा फिजिकल कांटेक्ट से दूर रहता है। कोई अगर उसको खिला रहा है, खिलाने की कोशिश करता है, तो कुछ तो ऑटिज्म के बच्चे खेलते हैं उसके साथ, बट मैक्सिमम बच्चे जो फिजिकल कांटेक्ट से दूरी बनाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ऑटिज्म के कुछ बच्चे अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शेयर करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी चीजों को बड़ा संभाल के रखते हैं। अगर उनका पजल बोर्ड है या उनके खिलौना है तो उसको बड़ा संभाल के रखते हैं। अगर उनको ये चीज, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये अलमारी है, ये शोकेस है,
या इस जगह पर ये टेबल पे इस सामान को रखना है। अगर उनको 2-4 बार 10 बार सिखाया जाता है तो वो उस चीज को डेली करते हैं, उस काम को डेली रिपीट करेंगे, वहां से उठा के वहां पर रख देंगे। और नेक्स्ट जो है, इनके डेली लाइफ में अगर कोई बदलाव होता है, मान के चलिए उनका जो डेली का रूटीन है, अगर उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो बच्चा दुखी हो जाता है, बच्चा रोने लगता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, उस चीज को लेकर के वो परेशान रहता है और डेली लाइफ में जल्दी चेंजेस नहीं चाहता। वेदर की भी जब चेंजेस होती है तो इन बच्चों में कुछ चिड़चिड़ापन दिखाई देता है, इन बच्चों में कुछ एक्टिविटी बदल जाती है, जैसे ठंड से गर्म या गर्म से ठंड का मौसम हो रहा है तो भी इनमें चेंजेस होती है, इनमें कुछ फीवर भी आ सकती है, ऐसा भी देखा जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है सोने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये बच्चे टाइमली सोते नहीं हैं। रात को जग जाएंगे, रात को खेलने लगेंगे, रात को 2 बजे 2:30 बजे जब भी जग जाएंगे खेलने लगेंगे, गर्मी हो ठंड हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो बिस्तर पे खेलने लगेंगे या कमरे में दौड़ भाग करने लगेंगे, खेलने लगेंगे, बाकी लोगों की नींद को डिस्टर्ब करेंगे। कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग जग जाएंगे, कभी लेट से जगेंगे, सोने का कोई टाइम नहीं रहता है, खाने का भी कोई टाइम नहीं रहता है। खाने का भी अगर उनके सामने खाना दिख गया खा लेंगे, चाहे बार बार खाने को हाँ, ये बच्चे बताते कैसे हैं, कुछ बच्चे ऑटिज्म वाले बोलते ही नहीं है, उनके पास वर्ड नहीं है, वर्ड को भूल गए हैं। जैसे पहले 2.5-3 साल पहले वो बोलते थे, बट अब नहीं बोल रहे हैं। तो इसको क्या अर्थ है, वो वर्ड उनके ब्रेन से मतलब एक तरह से फॉर्मेट हो चुका है, अब एम्प्टी है, उनके पास वर्ड ही नहीं है बोलने का। तो इस केसेस में वो बच्चे खाएंगे कैसे, क्या करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स के लिए, या जो उनके साथ टीचर जो उनको ट्रेन करते रहते हैं, टीचर स्पेशल टीचर मैक्सिमम केसेस में होता है इन बच्चों के लिए। बट जो लोगों को नहीं जानकारी है वो नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं, उससे टीचर परेशान रहते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं, ये अलग चीज है, ये हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। बट अभी की जो चीज है वो बच्चा खाएगा कैसे। लेकिन इनकी मेमोरी एक तो काम करती है कि अगर जिस डब्बे में बिस्किट है तो वो उनको याद हो जाती है, उस डब्बे को बार बार वो इंडिकेट करेंगे या उस डब्बे को लेकर आएंगे। अगर वो नहीं खोल पा रहे हैं, उसका कैप ढक्कन नहीं खोल पा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स मम्मी पापा जो भी है घर पे उनके पास लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के पास ही, वो अपने से छोटे बच्चे के भी पास लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी वो सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि उनसे छोटा बच्चा उस ढक्कन या कैप को खोल पाएगा कि नहीं। वो बार बार लेके जाके परेशान करेंगे कि इसको खोल के मतलब उनको दे दे, बोलेगा नहीं। जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनके साथ और बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो इंडिकेट करते हैं। आप किचन में अगर आपका खाने पीने का सामान है, जो चीजें उनको पसंद है या उनको भूख लगी है, तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे या तो खुद ही निकाल भी लेंगे। जहाँ खुद भी निकाल लेते हैं बच्चे, वहां भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे जो है पकड़ के हाथ ले जाते हैं, किचन में डिब्बे को इंडिकेट करेंगे, इसमें बिस्किट है, चाहे नमकीन है, चाहे जो भी खाने वाली चीजें है उसको इंडिकेट करेंगे। तो जो पेरेंट्स उनके साथ डेली रहते हैं वो समझ जाते हैं इनके बिहेवियर को, तो वो उनको खोल के उस चीज को दे देते हैं और ये बच्चे का जो है नाश्ता भोजन जो भी है वो कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऑटिज्म से संबंधित नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और जानकारी देंगे। सिम्टम्स अभी बहुत सारे हैं जो मैं सिम्टम्स आपको बताऊंगा। कुछ आज समय की कमी होने के कारण मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।